वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक है 12th पशुपालन का सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर हम लेने वाले हैं। पहला हमने पढ़ा था आहार एवं पोषण का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, ठीक है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हमारे लिए होता है इम्पोर्टेंट कि पशु आहार में अवयव एवं उनके कार्य। पशु आहार में अवयव एवं उनके कार्य। अवयव का मतलब कि जो भी हमने पशुओं को खिलाया था, खिलाने के साथ साथ उसमें हमने किस तत्व की पूर्ति की थी, जिस तत्व की पूर्ति की थी उस तत्व के माध्यम से पशु के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं खाने के बाद, ठीक है। तो पशु आहार में पाए जाने वाले मुख्यतः अवयवों या पोषक तत्वों में प्रोटीन क्या क्या होता है, जो भी हमने आहार खिलाया था उस आहार के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, खनिज लवण होते हैं और विटामिन्स होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। तो ये जो सब तत्व उसके अंदर क्या होते हैं? आहार के अंदर पाए जाते हैं। और इन तत्वों का पशु के शरीर में क्या काम होता है, ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पशुओं को खिलाते हैं, जल ही जीवन है। सब लोगों ने सुना है जल ही जीवन है। तो जो जल है वो जीवन होता है, तो हर प्रकार के जीव के लिए जीवन होता है। यस, तो हर प्रकार के जीव के लिए जो जीवन होता है, जैसे कि पहला हमारा अवयव होता है, दुनिया में आने के बाद इंसान पानी अगर नहीं मिले, खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, भूखे मर जाएगा, है ना। पर पानी नहीं मिलेगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसलिए हर प्रकार के जीव के लिए पृथ्वी पर अगर आपको रहना है तो पानी की आवश्यकता आपको होती है। इस पानी के लिए अब आपको क्या करना है कि अब ये पानी जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये क्या काम करता है, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो पानी रक्त को पतला करता है। क्या काम करता है? शरीर के अंदर जाता है। जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद इसकी क्या क्या काम होते हैं? तो पहला, पानी रक्त को क्या करता है? पतला करता है, जिससे सारे शरीर में उसका संचरण आसानी से हो जाए। संचरण मतलब होता है कि जब पानी जो हम पीते हैं तो वो क्या करता है? रक्त को पतला करता है। और रक्त हमारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या करता है? भ्रमण करता है। तो भ्रमण करने का मतलब होता है कि पूरे शरीर में जा जाए, इस हाथ में भी घुस जाए, इस हाथ में भी घुस जाए और ऊपर से नीचे तक अपने दिमाग में भी घुस जाए। तो सब दूर जब होता है, हमने सुना होगा कि जब रक्त हमारा मोटा होने लगता है तो ब्लॉकेज आ जाती है ना, कई नसें चौक हो जाती है। हार्ट अटैक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो हार्ट अटैक आने लग जाता है। तो अगर आप पानी हम नहीं पिएंगे, पशु नहीं पिएगा, तो क्या होगा? रक्त तगड़ा होने लगेगा और हमारी नसें वगैरह क्या होने लगेगी? ब्लॉक होने लगेगी। तो इसलिए पानी पिया करो बेटा। इससे अच्छा है ना बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए पानी कंटिन्यू जो है पर डे 2-5-7 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। अगला पानी का कार्य होता है, पानी भोजन को निगलने में स्नेह का कार्य करता है। भोजन निगलने के बाद क्या होता है? कभी कभी हम खाना खाते हैं ये मुझे ठस्सा लग गया, ऐसा आपको भी ठसका लग जाता है कभी कभी भोजन खाते हैं और सूखा सूखा अगर खाने लगते हैं तो वो सूखा जब हम खाते हैं तो क्या होता है? पेट के अंदर नहीं जा पाता है। तो हम तुरंत क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी से क्या हो जाता है? वो भोजन गीला हो जाता है और आसानी से क्या हो जाता है? पेट के अंदर चले जाता है। तो उसे बोलते हैं हम निगलने का कार्य, ठीक है, जिससे आसानी से भोजन अमाशय तक पहुंच सके भैया, ठीक है। जो भी हमारी अमाशय, हमने पशु की अमाशय हम पढ़ेंगे, प्रथम अमाशय, द्वितीय अमाशय, है ना। तो ये जो अमाशय पढ़ते हैं तो वहां तक पानी क्या करता है? उस भोजन को ले जाने का कार्य भी करता है। दूसरा, पानी शरीर में तापक्रम को स्थायी बनाए रखता है भैया। तापक्रम, जब हम पानी पीते हैं तो पानी से हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है, ठीक है, ना कम और ना ही ज्यादा हमारा शरीर, है ना। पानी शरीर के तापमान को क्या करता है? बैलेंस्ड बनाकर रखता है। पानी पाचन क्रिया को सहायक करता है भैया, कि जब हम पानी पीते हैं तो पानी क्या करता है? भोजन के साथ घुलता है, पेट में जाने के बाद लुगदी बनाता है और उस लुगदी जब बनती है तभी जाकर क्या होता है? भोजन आसानी से पचता है और शरीर के अंदर क्या होता है? फैलता है। पानी अपशिष्ट पदार्थ के शरीर में उत्सर्जन में सहायक होता है। अपशिष्ट पदार्थ, है ना, जो भी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हम कुछ खा लेते हैं तो वो खा लेते हैं तो शरीर को क्या करता है?
उत्सर्जन करता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य भी क्या करता है, पानी करता है। दुग्ध उत्पादन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। अब दुग्ध उत्पादन, क्योंकि दूध उत्पादन जब हम पशु से ले रहे हैं तो उसे पानी की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तभी पढ़ लो, दूध में 85% तक पानी पाया जाता है। तो यानी कि जो हम दूध खाते पीते हैं उस दूध के अंदर भी क्या होता है, जितना 85% पानी निकलता है। मान लिया जाता है आप किसी हम गाय से अगर दूध ले रहे हैं तो 10 लीटर अगर हमारी गाय दूध दे रही है तो समझ लो 8.5 लीटर तो उसके पास वो जो हमें क्या दे रही है, पानी दे रही है, बाकी का पदार्थ बनाकर हमको प्राप्त होता है। तो 8.5 लीटर उसके अंदर पानी होता है। तो इसलिए पशुओं को पानी पिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, और दूध देने वाले पशुओं को तो और ज्यादा आवश्यक होता, नहीं तो तुमको कल से दूध नहीं मिलेगा। अगर पानी कम हुआ तो दूध की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बताता हूं एग्जांपल के लिए, देखा होगा पशुओं के, हम भी देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में बहुत गर्म हवाएं चलती है तो क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जरूरी थोड़ी कि हम समय पर पशुओं को क्या पिला पाए, पानी पिला पाए। अब पशुओं को शरीर पे जो है समय पर पानी नहीं पिलाते तो प्यास लगने लगती है। तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में पशु हमेशा दूध देना कम कर देते हैं, ठीक है। और वही दूध जब हम क्या जाते हैं भैया, बारिश के समय में जाते हैं, ठंड के समय में जाते हैं, तो पशु का दूध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर, वातावरण, खाने पीने सब में क्या होने लगती है, नमी आने लगती है। तो उस नमी आने लगती है तो फिर प्यास कम लगने लगती है। तो वो आसानी से प्यास कम लगती है तो पशु क्या करता है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है ना, और दूध में पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो आसानी से क्या हो जाता है, पशु जो है वहां पर अपने पानी की पूर्ति कर लेता है। अगला, पानी पदार्थ को घोलकर ऊतक तक पहुंचाता है। ऊतक शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, टिश्यू होते हैं, उन टिश्यूओं तक क्या करता है ना, पानी को पहुंचाता है। हड्डियों में, जोड़ और मांसपेशियों में स्नेह का कार्य करता है भैया, क्योंकि पानी ही सब कुछ है जो शरीर में काम करता है, ठीक है। तो हड्डियों के जोड़ और मांसपेशियों में स्नेह का कार्य करता है। हड्डी का जोड़, जैसे कि ये जो है हमारी क्या हो रही है, हड्डी घूम रही है तो ये जोड़ है, तो यहाँ जोड़ पर एक चिकनाइस बनी हुई है, तो चिकनाइस है ना, यानी कि पानी की नमी के कारण जो है बनी रहती है। प्रजनन हेतु पानी सर्व विलायक का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रजनन हेतु। किसके हेतु भैया? क्योंकि गर्भवती जो है भ्रूण अवस्था होती है, तो भ्रूण अवस्था में भी है ना, जब जो भ्रूण होता है माँ के पेट में होता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और पशु शरीर में भ्रूण अवस्था में सबसे ज़्यादा पानी होता है, 95% तक पानी पशु शरीर में होता है। तो प्रजनन के लिए भी इसको लिए आवश्यकता होती है। यह शरीर में भार संतुलन बनाए रखता है भैया, है ना, भार संतुलन बरोबर, कि जब हम खाते पीते हैं तो क्या करता है, शरीर में भारों का जो है संतुलन भी बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये पानी के कार्य है, इंपॉर्टेंट है, 12th में आपसे पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार इस पर आप लोग लगा लेना, ठीक है, कि पानी के कार्य लिखिए, कोई चिंता का विषय नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नहीं तो हम लोग आपको पीडीएफ के माध्यम से हैं जो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये पानी के कार्य वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में पूछा जाता है। पशु आहार में पानी के कार्य लिखिए। तो भैया पानी के ये सारे कार्य हैं, ठीक है, ये पानी के कार्य आपको पशु आहार में लिखना है। अगला हम देखते हैं कि प्रोटीन के कार्य। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम पशुओं को खाना खिलाते हैं तो पानी तो हमारे लिए मेन होता है। अब उसको शक्ति भी प्रदान करना है, ठीक है, ताकतवर भी बनाना है, सब कुछ करना है, सिर्फ जीवित ही नहीं रखना है ऐसा। तो इसलिए प्रोटीन के कार्य, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब खिलाते हैं तो प्रोटीन की पूर्ति भी करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की पूर्ति करते हैं तो प्रोटीन के भी कुछ कार्य होते हैं पशु शरीर में, कि ये प्रोटीन जब शरीर के अंदर जाता है तो ये क्या काम करता है। तो शरीर में होने वाली समस्त आधारभूत कार्य की क्रियाओं एवं उत्पादन के लिए प्रोटीन आवश्यक है। कोशिका एवं ऊतकों के निर्माण के लिए पहले पढ़ो कार्य की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? कार्य की प्रक्रिया एवं उत्पादन के लिए, ठीक है। तो हम किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमने पढ़ा कि दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ठीक है। दूसरा, अंडा भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो हमने ये पढ़ा तो अंडे के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। तो अंडे के अंदर प्रोटीन कहां से आएगा? जब पशु के शरीर के अंदर प्रोटीन जाएगा तब जाकर अंडे में प्रोटीन आएगा, ठीक है। जब पशु प्रोटीन को खाएगा तब जाकर दूध में वो क्या करेगा, प्रोटीन देगा, अन्यथा प्रोटीन नहीं देगा। तो पशु एवं ऊतकों के निर्माण के लिए मौलिक इकाई के रूप में अमीनो अम्ल प्रोटीन स्रोत से ही प्रदान किया जाता है, और अमीनो अम्ल ऊतकों में टूट फूट मरम्मत का कार्य करता है, ठीक है। ऊतक जो हमारी टिश्यू होती है, जो मसल्स होती हैं, कहीं गिर जाते हैं, हमारी मसल्स वगैरह फटने लगती हैं, तो इनकी मरम्मत करने का कार्य भी कौन करता है? प्रोटीन करता है।
अगला, पशु शरीर में मांस के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मांसाहारी पशु, कौन सा पशु, हम लोग ज़्यादा है ना मांसाहारी जो लोग होते हैं क्या करते हैं, मांसाहारी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, बकरा खाते हैं कि नहीं खाते हैं ना, आप लोग खाते हैं कि नहीं, खाते होंगे कुछ लोग तो ये सब लोग इस मांस को खाते हैं। तो इस मांस को खाने से क्या होती है, इनकी प्रोटीन की पूर्ति होती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन की पूर्ति होती है वो लोग क्या करते हैं, इस मांस से पूर्ति करते हैं। तो भैया यहाँ पर तो पशु ही मांस है, तो इसलिए हम पशु को खिलाएंगे तो वो पशु के अंदर किसका निर्माण करेगा, मांस का निर्माण करेगा। प्रोटीन पशु के शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। भैया ये तो हमने सही बात है, क्योंकि जब हम प्रोटीन को लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, मांस की मात्रा बढ़ेगी तो वृद्धि तो आवश्यक होगी। अगला, पशु शरीर में कार्यकी अभिक्रियाओं का सक्रिय करने का अधिकांश हार्मोन्स प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। अब कार्यकी अभिक्रिया यानी किसी भी प्रकार का कोई कार्यकी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब कार्यकी अभिक्रियाएं हैं। इनको अधिकांश हार्मोन्स जो निकलते हैं वो किसके जो है, प्रोटीन के स्वभाव के होते हैं या प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। पशु शरीर में पाचन संबंधित क्रियाओं को संपादित करने वाली एंजाइम्स किसका निर्माण करते हैं भैया, प्रोटीन शरीर के अंदर एंजाइम का निर्माण करते हैं। अगर शरीर में एंजाइम होगा तो भोजन पच पाएगा, अन्यथा पच नहीं पाता है। तो प्रोटीन किसका निर्माण करता है भैया, एंजाइम का निर्माण करता है। रक्त में ऑक्सीजन ढोने वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बनता है, यानी कि रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए प्रोटीन अति आवश्यक होता है। अंडा उत्पादन, अभी बताया मैंने, अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन के लिए जब मुर्गी से आपको अंडा लेना है कि गाय से अंडा लेंगे, मुर्गी से जब आपको अंडा लेना है तो आपको क्या खिलाना पड़ेगा, प्रोटीन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन खाएगी तो अंडे का निर्माण होगा, और अंडे के अंदर भी क्या होगा, प्रोटीन होगा। अगर आप प्रोटीन कम खिलाएंगे तो अंडा भी कमजोर होगा और उसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा कम होती, हो सके अंडा ही ना बने, प्रोटीन ना खिलाओ तो इसलिए हमें क्या करना भैया, ठीक है। तो उत्पादन के लिए आहार की अच्छी मानी जाती है। अगला, मादा पशु के गर्भ में पल रहे बछड़े की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, क्योंकि प्रोटीन पशु शरीर का निर्माण करता है, शरीर को बढ़ाता है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी 12th के हिसाब से हमारे लिए कि पशु शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। 12th के हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि पशु शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए, है ना। देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसमें से 101% एक क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, इसलिए इन सारे कार्यों को, क्योंकि हमने पढ़ा है पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं वसा, सिर्फ 5 प्रकार के तत्व पढ़ेंगे। कितने प्रकार के तत्व पढ़ेंगे, 5 प्रकार के तत्व पढ़ेंगे। उन तत्वों में, ठीक है, एक ना एक तत्व का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप कभी भी, है ना, इसे याद ना करने की गलती मत करना, आपको हम याद करना ही होगा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, किसके कार्य भैया, सबसे बड़ा चीज होती कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ठीक है। पशु शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, मैं जो बोल पा रहा हूं भैया ये कार्बोहाइड्रेट की देन है, आप सुन पा रहे हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट की देन है, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है पशु शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो पशु शरीर में ऊर्जा को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब पशु शरीर में नहीं, इंसानों के शरीर में भी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का कार्य करता है। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है सर, जो तुम लोग रोज रोटी खाते हो उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो हम जो धान्य फसलें है ना, कार्बोहाइड्रेट सर सबसे ज्यादा काय में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है भैया धान्य फसलों में। जो धान्य फसलें में सर क्या आती हैं, धान्य फसलें में हम सबसे पहले क्या खाते हैं भैया, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, चावल खाते हैं, केला भी खा लेना। केला तो धान्य फसलों में नहीं आता पर कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो धान्य फसलें होती है जिनकी चपाती बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, तो रोटी वाली जो भी होता है चूरा वूरा उरा सब रोटी, तो आप भी गाय भैंस को रोटी बना के खिलाओ बढ़िया तरीके से, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। तो हम गाय वाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, यहाँ थाली बनी हुई है बढ़िया तरीके से मैंने बनाया। ये मक्का की चूरी है, काय की चूरी खिलाते हैं हम, मक्का की चूरी खिलाते हैं। ये गेहूं की चूरी है हमारी, ठीक है। ये जो है चावल की चूरी है। तो इस प्रकार की जो चूरियां हैं ये पशुओं को हम क्या करते हैं, खिलाते हैं, जिसे चूनी कहा जाता है, ठीक है।
आप लोगों की सामान्य भाषा में हम दत्त कहते हैं, दत्त पिसाओ, फाड़ा पिसाओ, गाय भैंस को खिलाओ, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं ना, गाय भैंस को दत्त फाड़ा खिलाओ, तो ये दत्त फाड़ा वही दत्त फाड़ा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य, अब कार्बोहाइड्रेट पशु शरीर में जाता है तो क्या जादू करता है, पशु को विभिन्न कार्य संपादन करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। चलने की ऊर्जा, बोलने की ऊर्जा, रेंकने की ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा पशुओं में किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। शरीर में अधिक कार्बोहाइड्रेट होने पर ये ग्लाइकोजेन तथा वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित रहते तथा अधिक ऊर्जा मांग की स्थिति में पुनः साधारण कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजेन तथा वसा में परिवर्तन होकर संग्रहित रहते हैं। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब संग्रहित हो जाता है, और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने पर ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का काम करते हैं। दूध में मिठास एवं कुछ हद तक चिकनाई का कार्य भी कौन करता है, वैसे चिकनाई का काम तो वसा ज्यादा करती है, पर कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ हिस्सा उसमें होता है। ये शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, ये सहायता प्रदान करता है। बाकी है ना, हमने पढ़ा तापक्रम नियंत्रित करने के काम में किसका, पानी का हमने पढ़ा था। तो ये तापमान नियत बनाए रखने के लिए ये पशुओं के रुमेन में जीवाणु की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। भैया रुमेन में जीवाणु की वृद्धि, लाभदायक जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं रुमेन के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या करता है भैया, उसकी वृद्धि करता है। कम उम्र के पशुओं में फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण में कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो कम उम्र के जो बछड़े होते हैं वो फास्फोरस एवं कैल्शियम का क्या नहीं कर पाते, अवशोषण नहीं कर पाते। तो कार्बोहाइड्रेट उसको क्या करता है, धक्का लगाता है कि भाई अवशोषण कर। तो कार्बोहाइड्रेट उनको अवशोषण करने में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के कार्य होते हैं। भैया इस पर भी टिक लगा लेना, 12वीं के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है ना, तो 12वीं के हिसाब से ये भी हमको पढ़ना है। अगला पढ़ना है वसा के कार्य, ठीक है। अभी बताया था वसा मतलब फैट, फैट कैसे, अब है ना, हम ज्यादातर वसा की पूर्ति कैसे करते हैं, घी दूध से करते हैं, ठीक है, अंडा से करते हैं, अभी बताया था। तो ये जो चीजें होती है, ठीक है, तो वसा के कार्य, अ फंक्शन ऑफ फैट, यानी कि जब वसा खाते हैं, फैट खाते हैं, फैट का मतलब सर अब ये फैट हमने देखा नहीं, तो फैट देखो, ये पड़ा घी, ये पीला पीला घी, ये गाय का घी है, गाय का घी है, किसका घी है, पीला पीला मतलब गाय का घी। अगर आपको फैट मतलब फैट का दूसरा नाम ही घी रख दो, क्योंकि घी के अंदर वसा की मात्रा 99.99% होती है बेटा, मतलब यही घी, यही फैट होता है और यही घी होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर घी और वसा क्या होता है, ठीक है। अगला, वसा की पूर्ति खाना है तो ताकतवर बनो, काजू बादाम खाओ, है ना, काजू बादाम खाओ तो वसा इससे प्राप्त होगी। अखरोट खा लो, इससे भी वसा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसे वसा वाले पदार्थ खाते हैं। अपनी गाय को भी बादाम खिलाओ, तुम भी खाओ और गाय को भी खिलाओ, ठीक है। तो इसी प्रकार वसा के कार्य, तब जब वसा पशु को हम खिलाते हैं तो वसा पशु के शरीर में क्या काम करती है, वसा शरीर में चर्बी प्रदान करती है। चर्बी, फैट बनता है कि नहीं, फैट बनता है ना, तो ये चर्बी का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली में वसा व्युत्पन्न जैसे ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड आदि विद्यमान होते तथा महत्वपूर्ण सूचना अभिग्राहक का कार्य करते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड वगैरह जो होते हैं तो ये पशु शरीर में क्या होती है, बनती हैं। पशु आहार में उपस्थित वसा तथा दुग्ध वसा का निर्माण करती है। पशु आहार में उपस्थित वसा किसका निर्माण करती है, दुग्ध वसा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, दुग्ध वसा का, क्योंकि जो वसा हम खिलाते हैं तो उसको परिवर्तित करके दुग्ध के अंदर वो पहुंचा देती है और उस दूध के माध्यम से वसा किसके पास हो जाती है, हमारे पास आ जाती है। तो सर क्या दुग्ध में उपस्थित वसा के लिए क्या पशु को घी खिलाएं, घी खिलाएंगे फिर घी बनाएंगे तो क्या मतलब, यस। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे दूसरे पदार्थ होते हैं जिनसे वसा की हम क्या करते हैं, पशु शरीर में पूर्ति करते हैं। उत्तकों की क्षय हुई चर्बी का निर्माण करते हैं, है ना, यानी कि क्या होता है भैया कि जो चर्बी का क्या हो गया, नुकसान हो गया, उस चर्बी को वापस लाने के लिए किसका निर्माण करते हैं। अगला, शरीर का तापमान उष्मा के कुचालक होने के कारण नियत रखने में सहायक होता है, ठीक है। कुचालक होने के कारण नियत होने का रखना है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना मतलब 2.25 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता होती है। किसमें भैया, वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में।
अधिक मुक्त करने की क्षमता होती है, तो ऊर्जा मुक्त मतलब ऊर्जा निकालने की क्षमता होती है, ठीक है। तो वसा में भी बहुत क्षमता होती है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो भैया क्या कर लो, वसा खा लो, तो वसा भी ऊर्जा को उत्पन्न करती है। वसा पशु में मांस बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। वसा क्या काम करता है, पशु शरीर में मांस बढ़ाता है, ये जोड़ों को चिकनाई देता है। अभी पढ़ा था भैया कि जब हम क्या करते हैं, पशु शरीर के जोड़, हमारे जोड़ जब चलते हैं तो इस जोड़ में क्या होती है, चिकनास होती है, तब जाकर ये क्या करती है, मूवमेंट करती है, तो चिकनाइज बनाने का काम करती है। अंडा उत्पादन में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अंडे के अंदर भी क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, इसलिए पशु शरीर में वसा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पशु शरीर में वसा के कार्य लिखिए, 12वीं के लिए क्वेश्चन, पशु शरीर में वसा का कार्य लिखिए। अगला विटामिन्स, यस विटामिन्स की पूर्ति करना है भैया, है ना। पशु शरीर में किसके कार्य, विटामिन्स। तो विटामिन्स का नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना, विटामिन ई, विटामिन के, इस प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स अलग अलग शरीर में प्रकार के काम करते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी बोलता है सर, क्योंकि विटामिन के कारण क्या होता है, शरीर में कमजोरियां आती है। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, क्या करें। तो बेटा कुछ मत कर, आंवले का तेल लगा ले, ये विटामिन सी की टेबलेट खा ले, ये कर लो, है ना, ये शैम्पू लगा ले विटामिन का। तो वो क्या करता है, कोई अलग से स्पेशल डोज नहीं देता है, वो विटामिन की क्या करता है, पूर्ति करता है, और वो शरीर में उस समस्याओं को दूर करने का काम करता है। तो विटामिन इसी प्रकार से पशु शरीर में भी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। जबकि जल में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी। तो आपको याद रखना है कि वसा में विलय विटामिन कौन कौन से, ए, डी, ई, के। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए कि वसा में विलय मतलब वसा में घुलने वाले विटामिनों के नाम बताओ। तो ए, डी, ई, के, एडेक, एडेक, ठीक है, याद रखना है, ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के। अब बी सी, बी सी बनाओ भैया, ठीक है। बीसी का दूसरा फुल फॉर्म भी होता है ना, सब लोग समझ जाना। तो इसलिए विटामिन, अब ये जो दूसरे होते हैं, जबकि पानी में भी घुलने वाले विटामिन क्या होते हैं, बीसी होते हैं। तो आपको याद रखना है एडी के वसा में विलय और बीसी मतलब जल में विलय। अब विटामिन ए का कार्य क्या होता है, विटामिन ए हरे चारे में इस विटामिन की उपस्थिति अच्छी होती है। किस चारे में, अब विटामिन ए कहाँ मिलेगा भैया, हरे चारों में मिलेगा। तो रोडाप्सिन नामक आंख के वर्ण के निर्माण के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। हमने पढ़ा भैया, आंख की रोशनी बनाए रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर वृद्धि एवं दूध उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है। शरीर की वृद्धि भी, क्योंकि विटामिन खाएंगे तो शरीर की वृद्धि तो होगी ना, है ना, तो सहायक होता है। इसकी कमी से आंखें खराब हो जाना, त्वचा पर दाने निकलना, कमी हो जाने पर, ठीक है, आंखें खराब होने लगती है। यानी कि पशु शरीर में विटामिन ए की कमी लिखिए। क्या पूछेंगे भैया, कमी लिखेंगे। विटामिन ए का एक कार्य लिखो, तो क्या लिखोगे भैया, आंखों के वर्ण के लिए सहायक होता है। दूसरा, यह विटामिन शरीर वृद्धि एवं दूध उत्पादन में सहायक होता है। अब इसकी कमी क्या होती है, आंखें खराब हो जाती है, ठीक है। दूसरा, त्वचा पर क्या पड़ने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं। पशु का गर्भ गिर जाना, कमजोर बछड़े पैदा होना आदि समस्याएं विटामिन ए की कमी के कारण हो सकती है। अगला विटामिन बी। विटामिन बी क्या करता है भैया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऐसा सुना होगा ना, कैप्सूल वगैरह के नाम आते हैं। तो पशु आहार में विटामिन अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। किसमें, पशु आहार में, ठीक है। जो रूमिनेट पशुओं के रूमेन में उपस्थित जीवाणु किण्वन द्वारा विटामिन बी का निर्माण करते हैं। विटामिन बी में थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन और पेंटोथिनिन अम्ल, फोलिक अम्ल, विटामिन B12, साइनोकोलाइन आदि आते हैं। तो ये विटामिन बी में ये सारे क्या होते हैं, अम्ल वगैरह आते हैं। इस प्रकार के विटामिन बी जो है यहाँ पर उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये विटामिन बी के कार्य हुए कि विटामिन बी क्या कार्य करता है। अगला आता है विटामिन सी। इस विटामिन को स्कार्बिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी तो देखा होगा आप लोगों ने नींबू इम्बू में, ठीक है, पढ़ाई है हमने। तो ये शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन के निर्माण में भाग लेता है। यह वसा में उपापचयी द्वारा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर को क्या करता है, घटाता है ना। वसा में कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होती है, जो फैट जो जम जाता है, उसके स्तर को क्या करता है, कम करने का काम भी करता है। अगला आता है हमारे लिए विटामिन डी। विटामिन डी का संबंध है कैल्शियम तथा फास्फोरस के कार्य से तथा हड्डी निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। भैया विटामिन डी चाहिए तो छत पे चले जाओ, एक चुटकुला सुनाता हूं तुम लोगों को, ठीक है।
पति बोलता है कि मुझे विटामिन की कमी हो रही है, ठीक है, किसको बोलता है? पत्नी को बोलता है। तो पति बोलता है कि मुझे विटामिन की डी कमी, मैं विटामिन लेने छत पे जा रहा हूँ। तो पत्नी का उत्तर आता है कि आपका विटामिन 2 दिन छुट्टी पर है। समझ में आ रहा है ना? उसका कहना था कि जो पड़ोसन है वो 2 दिन कहाँ गई है? छुट्टी पे गई है। तो फिर पति क्या होता है? नीचे उतर आता है। तो विटामिन डी यानी कि हम क्या करते हैं, बहुत बार धूप में जाना, भैया मुझे विटामिन की कमी आ रही है, तो विटामिन लेने के लिए हम क्या करते हैं? धूप में जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, विटामिन डी की, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और प्रकाश किरणों में सर्वाधिक क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो 2 दिन छुट्टी पर है विटामिन। कौन छुट्टी पर है? विटामिन डी छुट्टी पर है। तो कमी वाले जो है बछड़ों में रिकेट्स नामक रोग भी होता है। विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। यह पशु में प्रजनन शक्ति बनाए रखने के लिए क्या होता है भैया? मदद करता है। विटामिन ई पशुओं में प्रजनन शक्ति बढ़ाने का कार्य पूछा जाता है। विटामिन के यह प्रोथ्राम्बिन एवं अन्य प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रोटीन रक्त में थक्का बनने में काम आता है। रक्त में थक्का, सर अभी तो बोला कि थक्का नहीं बनना चाहिए भैया, कि हमें किसी प्रकार से क्या होती है? चोट लग जाती है, हाथ पैर में चोट लग जाती है। तो जब हमारा ब्लड निकलता है हम थोड़ा सा दबाते हैं और जैसे ही हवा के ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्लड आता है तो वो क्या हो जाता है? वहाँ पर थक्का जमता है, जिससे ब्लड बंद होता है। अगर थक्का नहीं जमेगा तो आपका ब्लड कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसलिए थक्का जमना जरूरी है, तभी जाकर हमारा क्या होगा? ब्लड बंद होगा। अगला, विटामिन हरे चारे जिसे पत्तियां में भाग में मिलते हैं, है ना? विटामिन के कहाँ मिलेगा? पत्तियों के भाग वगैरह में हमको मिलता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है 12 के हिसाब से कि विटामिन ए बी सी डी के एक एक कार्य लिखिए। क्या कर रहे हैं? विटामिन ए बी सी डी के एक एक कार्य लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विटामिन ए बी सी डी के एक एक कार्य लिखिए। अब विटामिन के कार्य डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा, अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि ए बी सी डी के एक एक कार्य लिखिए, या शॉर्टकट में पूछ लिया जाएगा कि विटामिन के कार्य लिखें। तो विटामिन के कार्य सभी आपको मिक्स करना है और लिख डालना है। तो विटामिन के कार्य अनेक प्रकार के रोगों से पशुओं की क्या करता है भैया? रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। ये पशु में प्रजनन क्षमता की वृद्धि के लिए आवश्यकता है, ये याद रखना है। जो विटामिन पशुओं को खिलाएंगे प्रजनन क्षमता में वृद्धि करेगा। ये पशु की उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, अंडा दूध मांस, है ना? उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या होता है? विटामिन की आवश्यकता होती है। पशु शरीर वृद्धि के लिए हार्मोन के लिए निर्माण करता है। हड्डी एवं दांत को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। ये शरीर में उपापचय क्रियाएं, अभी बड़ा उपापचय की क्रिया ठीक रखने के लिए क्या करता है? मदद करता है। विटामिन शरीर के एंजाइम्स प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने, एंजाइम से प्रक्रिया, ठीक है, जो भी एंजाइम भोजन पचाने का कार्य, ठीक है, ऐसे एंजाइम जो करते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के कार्य कौन करते हैं? विटामिन करते हैं। भ्रूण विकास में विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भैया। जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण विकास के लिए भूमिका निभाता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है वो विटामिन की उपस्थिति में होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट 12th के हिसाब से लिख लेना भैया, विटामिन के कार्य लिखिए, है ना? इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो विटामिन के कार्य भी हमको लिखना है 12th के हिसाब से। खनिज लवण, मिनरल्स, ठीक है। खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होता है भैया? तो एक मुट्ठी राख लो और खिला दो, सारे खनिज लवण की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। अब खनिज लवण में होता है शरीर का कंकाल तंत्र तथा शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऊतकों का नव निर्माण में खनिज लवणों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, आयरन, इन सभी का नाम सुना तुमने? तो ये सभी खनिज लवण हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग पशुओं को खनिज लवण की पूर्ति करने के लिए हम एक मुट्ठी नमक भी खिलाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं पशुओं को खिलाया जाता है। तो आपको याद रखना है खनिज लवण। तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए पशु शरीर में हड्डी एवं दांत विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डी निर्माण करता है और दांत के विकास के लिए भूमिका। यह सूखा रोग में रक्षा करता है। पशुओं में सूखा रोग होता है, ठीक है, तो सूखा रोग से क्या करता है? रक्षा करेगा। फास्फोरस प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाता है, प्रजनन कार्य में मुख्य भूमिका निभाता है। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? पशु शरीर में हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है भैया। कैल्शियम, है ना, कैल्शियम की शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है भैया। तो कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। कैल्शियम की गोली भी आती है हड्डी वगैरह मजबूत करने के लिए।
आगे हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की अगर कमी होती है तो इन खनिज तत्वों का मुख्य कार्य शरीर में परासरण दाब का नियंत्रण करना तथा अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर यानी कि शरीर में क्या होता है, दबाव बनता है, ब्लड प्रेशर होता है, सांसें फूलती है, कम होती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनको नियंत्रित करने का काम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह करते हैं। तांबा परिपक्व लाल रक्त को कोशिकाओं के अंदर मात्रा में जो है पाया जाता है, किसमें, रक्त कोशिकाओं में उपस्थित। ठीक है, लाल रक्त के लिए। अगला जिंक, यह पशुओं में कई एंजाइम की सक्रियता प्रभावित करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है, क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, तो जो एंजाइम होता है, जिंक होता है, जो भी एंजाइम वगैरह होता है, तथा हड्डी विकास एवं सामान्य प्रजनन में क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। अगला आता है लोहा, हीमोग्लोबिन बनने में सहायक करता तथा शरीर में रक्तहीन या रक्त क्षीणता को रोकता है। हमने पढ़ा भी हीमोग्लोबिन, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो उस हीमोग्लोबिन को बनने में क्या होता है, लोहा सहायक होता है। कोबाल्ट CO, पशु के रुमेन में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 के निर्माण में कोबाल्ट मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसके निर्माण में भैया, अभी पढ़ा कौन सा विटामिन, B12 के विटामिन के निर्माण में क्या होता है, कोबाल्ट सहायक होता है। तो ये होते हैं हमारे लिए खनिज लवण। कौन से होते हैं, खनिज लवण। अब वापिस से शॉर्टकट में पूछ लिया जाए कि खनिज लवण के कार्य लिखिए, तो खनिज लवण क्या करता है भैया, अभी पढ़ा था, सबसे पहला खनिज लवण हमने पढ़ा था कि खनिज हड्डियां व दांतों के निर्माण में सहायक होती है। किसके सहायक होती है, दांतों के निर्माण में सहायक होता है। खनिज लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। खनिज दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर, जो मिल्क फीवर जो रोग होता है वो किसकी, कैल्शियम की कमी से होता है। तो रोग में से ना मिल्क फीवर जो दूध होता है, मिल्क फीवर जो रोग होता है वो क्या होता है, खनिज की जो है कमी से होता है। खनिज भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, भोजन को पचाने में। खनिज रक्त के pH को नियंत्रित करता भैया। खनिज लवण जो होते हैं किसको करते हैं, रक्त के अंदर जो pH मान पाया जाता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। खनिज मुर्गी के अंडे में छिलके का निर्माण करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पता है ना कि जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर एक कवच पाया जाता है सफेद कलर का, तो वो कवच जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है दादा। तो इस कैल्शियम का वो कवच नहीं बनेगा जब तक मुर्गी क्या नहीं खाएगी, खनिज लवण नहीं खाएगी, जब तक उस कवच का निर्माण नहीं होगा। और कवच का निर्माण नहीं होगा तो अंडा गलता बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो जब कवच का निर्माण होगा तो वो अंडा पता नहीं, क्योंकि हम कवच फोड़ कर ही क्या करते हैं, अंडे को खाते हैं। ये तो कवच नहीं रहेगा तो तुम भी अंडा नहीं खा सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, खनिज लवण निर्माण करती हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक था हमारा सेंसर, ठीक है, सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 12th के हिसाब से आपको बहुत पढ़ना है। अगर अच्छा, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, ठीक है, और घंटे को दबाना ना भूले। ठीक है, घंटा दबाना जरूरी है। वंदे मातरम, फिर मिलते हैं।